अरे वाह, कितनी प्यारी प्यारी राखियां हैं। आज मम्मी ने पॉकेट मनी भी दी है। रवि के लिए एक राखी ले लेती हूँ। अब भैया, वो गुड्डे वाली राखी कितने की है? ये 40 रुपए की। क्या 40 की? और वो कितने की है? वो 20 की है। हाँ तो वो दे दो मुझे। इला ने अपनी पूरी पॉकेट मनी उस एक राखी पर खर्च कर दी थी। फिर घर जाकर उसने सबसे पहले पूजा की थाली सजाई, उसमें अपनी राखी रखी और फिर अपने छोटे भाई रवि के पास जाकर बोली, रवि देख तो मैं तेरे लिए कितनी सुंदर राखी लेकर आई हूँ, आजा मैं तुझे बांध देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं बदवानी तुझसे कोई राखी वाखी। ऐसे क्यों बोल रहा है? तू तो मेरा भाई है ना, और रक्षाबंधन के दिन तो सारी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। पर तुम मेरी बहन नहीं हो, इसीलिए मुझे तुमसे राखी नहीं बदवानी। ऐसा मत बोल रवि, तू मेरा भाई है और मैं तेरी बहन। नहीं, क्योंकि तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी नहीं है और न मेरे पापा तुम्हारे पापा हैं। असल में रवि और इला एक दूसरे के सौतेले भाई बहन थे। रवि के पापा और इला की मम्मी दोनों की ये दूसरी शादी थी। बच्चों की अच्छी परवरिश के खातिर ये रिश्ता जोड़ा गया था, लिहाजा दोनों बच्चों के बीच दूरियां बनी रही, जिसे पाटने की इला ने तो कई बार कोशिश की, लेकिन रवि उसे अपनी बहन मानने को तैयार ही नहीं था। और फिर एक दिन, तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? दो बच्चे कैसे संभालूंगी मैं? बस कुछ ही दिनों की बात है, एक बार काम जम गया वहां तो मैं आकर सबको ले जाऊंगा। पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मैं कुछ दिनों बाद ले जाऊंगा सबको। मैं जहां जा रहा हूं वो जगह बहुत दूर है। तुम यहाँ मम्मी और इला दीदी के साथ अच्छे से रहना, ठीक है? नहीं पापा, मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूंगा, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैंने कहा ना, नहीं ले जा सकता अभी जिद मत करो। शीला, संभालो इसे और ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। ये कहकर किशोर अपना बैग लेकर चला गया, फिर कभी न लौटने के लिए। और इस बात का एहसास होते होते कई साल बीत गए। रवि अपने पापा का इंतजार करता रहा, जबकि शीला और इला ने किशोर की वापसी की उम्मीद छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा था, सिवाय इला के दिल में रवि के लिए प्यार के। रवि ले, खा ले। अब क्यों दे रही हो? अपनी माँ के सामने तो देने में डर लगता है तुम्हें। अब छोड़ना, उनके सामने दूं या पीछे क्या फर्क पड़ता है, तू खा लेना। नहीं, मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं अपने पापा से मांग लूंगा। तू अब भी नहीं समझा क्या रवि? वो अब नहीं आएंगे, वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को। मेरे पापा मुझे कभी नहीं भूल सकते, समझी तुम? ये कहते हुए रवि की आंखों में आंसू थे, जिनमें छिपा दर्द इला अच्छे से समझती थी। इसलिए इसके बाद उसने कभी रवि से बात करने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर एक दिन, बस अब कोई बहस नहीं, तुझे सिंपल बीएससी करनी है तो कर, वरना जाकर मजदूरी कर कहीं, समझा? क्यों? जब अपनी बेटी ने एमबीए करने को कहा तब तो 1 मिनट में हाँ कह दिया था तुमने। अब जब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ तो पैसों की कमी पड़ गई तुम्हारे पास। हाँ सही कहा तूने, इला के लिए मेरे पास कभी कोई कमी न थी, न है और न कभी होगी, क्योंकि वो मेरी बेटी है। और तू जिसका बेटा है वो निकम्मा तो कब का भाग गया तुझे मेरे मत्थे मरकर। अरे वो तो शुक्र मना कि भलाई के नाते अब तक तेरा खर्च उठाती रही, लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती तुझे। और मैं भी नहीं। तुम और तुम्हारी बेटी रहो इस घर में जो मेरे बाप का है, और मैं अब अपने पापा को साथ लेकर ही लौटूंगा। इसके बाद रवि भी घर छोड़कर चला गया। जब ये सब हुआ तब इला कॉलेज गई हुई थी। घर लौटकर जब उसे सब कुछ मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। मम्मी, तुमने कैसे जाने दिया उसे? वो मेरा छोटा भाई है। चुप कर, जब वो मेरा बेटा नहीं तो तेरा भाई कैसे हो गया? और फिर उसने भी कब माना है तुझे अपनी बहन है? तू ही हर बार राखी लेकर पहुंच जाती थी उसके सामने, और वो मुआ हर बार तेरी बेइज्जती कर देता था। तुझे क्या लगता है मुझे ये सब नहीं मालूम? देख बेटा, मानती हूँ कि रवि के बाप से शादी का फैसला गलत हो गया मुझसे, लेकिन अब जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। इला ने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक कंपनी में अच्छी जॉब हासिल की और फिर कुछ वक्त बाद अपनी पसंद के लड़के से शादी करके सेटल हो गई। दूसरी तरफ रवि भी अपने चाचा के पास जाकर रहने लगा। वहां खूब मेहनत करके उसने मेडिकल का एंट्रेंस बहुत ही अच्छी रैंक से क्लियर किया और फिर उसकी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। चाचा जी, ये पैसे मैं नहीं ले सकता, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा अपनी फीस के लिए। अरे तू इतना मत सोच बेटा, ये पैसे मेरे नहीं है बल्कि तेरे पापा ने तेरे लिए भेजे हैं। क्या? पापा ने? कहाँ है वो और कैसे वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अब शर्मिंदा है बेटा कि वापस लौटने का तुझसे किया वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। लेकिन अब वो तेरी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वो हर महीने तेरे कॉलेज और हॉस्टल की फीस मेरे पास भेजते रहेंगे, और जिस दिन तू डॉक्टर बन जाएगा उस दिन वो आकर तुझसे मिलेंगे। ये क्या कह रहे हैं चाचा जी? पापा नहीं आ सकते? लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अपना वादा फिर से कैसे तोड़ सकते हैं? नहीं, अब बस बहुत हो गया,
आप मुझे पापा का एड्रेस दीजिए, मैं अभी के अभी जाकर उनसे मिलूंगा। लेकिन बेटा वो बहुत दूर। अब कोई भी दूरी इतनी लंबी नहीं हो सकती जिसे एक बेटा अपने बाप से मिलने के लिए तय न कर सके। आप मुझे एड्रेस दीजिए। रवि के जोर देने पर उसके चाचा को उसकी बात माननी पड़ी और फिर रवि सीधे उस एड्रेस पर पहुंचा जो उसके चाचा ने उसे दिया था। और फिर जी बताइए। जी मुझे किशोर जी से मिलना था। मैं उनका बेटा रवि हूँ। रवि? तो तुम हो रवि? अंदर आ जाओ ना। रवि को हॉल में बिठाकर वो आदमी अंदर के कमरे में चला गया और रवि वहां बैठा बैठा घर को निहारने लगा। तभी उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी जहां उसके पिता किशोर की फोटो लगी थी और उस पर फूलों का हार चढ़ाया हुआ था। ये देखकर रवि भड़कते हुए बोला, क्या बदतमीजी है ये? किसने किया ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। रवि के सामने जो सच्चाई थी वो उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो फूट फूट कर रोने लगा। ओह, तो तुमने किया ये सब? मेरे पापा को तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मार दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ रवि, सच क्या है पहले ये तो जान लो। तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ था और वो भी तब जब वो अपने परिवार को छोड़कर गए थे। झूठ बोल रहे तुम। पापा अगर जिंदा नहीं थे तो कौन इतने सालों से मेरे कॉलेज और हॉस्टल की फीस भर रहा था? बोलो, मेरे पास सबूत है कि मेरे पापा जिंदा थे। ये कहकर रवि ने अपनी जेब से एक चेक निकालकर सामने रख दिया जो उसके पापा की तरफ से उसी महीने उसके लिए भेजा गया था। और फिर अविनाश ने एक चेकबुक लाकर उसी चेक के बगल में रख दी, जिसे देखकर रवि के होश उड़ गए क्योंकि उसके पास मौजूद चेक असल में उसी चेकबुक से लिया गया था जो अविनाश लेकर आया था। तो इसका मतलब कि हाँ, वो इलाही थी जो तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए अपनी सगी माँ के खिलाफ चली गई। तुम्हारी खुददारी को ठेस न पहुंचे इसके लिए तुम्हारे मरे हुए पापा के नाम से तुम्हारे लिए पैसे भेजते रही और तुम आज उसे ही मारने जा रहे थे। सच में रवि, बड़े बदकिस्मत हो तुम, जो खुशकिस्मती से मिली इतनी अच्छी बहन को हमेशा ठुकराते रहे। सच सामने था और रवि की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दूसरी तरफ इला भी रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अविनाश उसे संभालने के लिए उसके पीछे गया और फिर कुछ देर बाद, रवि? हाँ दीदी, जानता हूँ बहुत देर कर दी मैंने, पर अब मैं आ गया हूँ अपनी बहन से राखी बंधवाने। बोलो, अपने भाई को माफ करोगी ना? ये राखी बांधोगी ना मुझे? क्यों नहीं बांधूंगी पगले, बचपन से लेकर आज तक किसी दिन का तो इंतजार किया है मैंने। अब सब ठीक था। भले ही रवि और इला के बीच आज भी खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन वो भाई बहन थे। इस सच को अब कोई नहीं बदल सकता था। बेलापुर गांव में पूनम नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसकी एक 8 साल की बेटी थी जिसका नाम अनु था। उसके पैदा होते ही उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। पूनम दूसरों के घर में कामकाज करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी, लेकिन रक्षाबंधन से कुछ रोज पहले वो अक्सर राखी बेचने का काम भी करती थी। दिन भर लोगों के घरों में कामकाज करके थकी हारी पूनम शाम को सड़क किनारे अपनी बेटी के साथ राखी बेचने का काम करती। राखी ले लो, राखी। अरे मैडम सुनो ना, ये राखी ले लो। नहीं नहीं, नहीं चाहिए तुम्हारी राखी। वैसे भी हम सड़क किनारे से राखी नहीं लेते, ये सब तो घटिया राखी होती है। पूरे दिन में मुश्किल से पूनम की 2-3 राखी बिक पाती थी। एक रोज पूनम अनु से, बेटी मैं मालकिन के घर काम पर जा रही हूँ, डब्बे में 2 रोटी रखी है, अचार के साथ खा लेना। ठीक है माँ। पूनम काम पर चली जाती है। अनु दिन में खाना खाकर लेटी हुई होती है। तभी वो सोचती है, माँ कितनी मेहनत करती है मेरे लिए, तो आज क्यों ना मैं माँ की थोड़ी मदद कर दूं। अनु भरी दोपहरी में राखी बेचने के लिए निकल पड़ती है। दिन से शाम हो जाती है, लेकिन कोई ग्राहक उसकी राखी खरीदने नहीं आता। वो उदास हो जाती है। आज तो एक भी राखी नहीं बिकी। सोचा था कुछ पैसे आ जाते तो माँ खुश हो जाती। तभी वहां से एक 14 साल का लड़का गुजर रहा था और अनु को देखकर सोचता है, एक काम करता हूँ, ये नकली का नोट इस लड़की को देकर इससे सारी राखियां खरीद लेता हूँ। कम उम्र की है, असली नकली नोट की पहचान नहीं कर पाएगी। वो लड़का अनु के पास जाता है और कहता है, ये राखी कैसे दी? 10 रुपए की एक है भैया, ले लो ना। तुम्हारे पास कितनी रखी है? 100 राखियां हैं भैया। वो सब मुझे दे दो और ये लो 1000 रुपए। बेचारी अनु खुशी खुशी वो सभी राखियां उसे दे देती हैं और वो लड़का नकली 500-500 के 2 नोट उसे पकड़ाकर वहां से चला जाता है। अनु घर आकर अपनी माँ को वो पैसे देती है। देखो माँ, आज कोई भला इंसान आया था और हमारी सारी राखियां खरीद कर चला गया। ये देखो पूरे 1000 रुपए। अरे लेकिन ये तो नकली नोट है। क्या नकली नोट? ओहो, लगता है उसने तुम्हें ठग लिया। बेचारी अनु को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है और रोते रोते अपनी माँ की गोद में सो जाती है। अगले दिन सुबह राखी का त्योहार था।
सभी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांध रही थीं, लेकिन बेचारी अनु का कोई भाई नहीं था। माँ, मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, एक काम कर, तू मेरे साथ मालकिन के घर चल, तू मालकिन के बेटे को ही राखी बांध लेना। ठीक है माँ। वहां पहुंचकर पूनम अपने काम पर लग जाती है। मालकिन का बेटा कार्टून देख रहा था। अनु अंदर जाती है और कहती है, भैया, क्या मैं आपकी कलाई पर ये राखी बांध दूं? अनु उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। वो वही लड़का था जिसने उसे ठगा था। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे नकली नोट दिए थे और मेरी सारी राखियां ले ली थी। पागल है क्या? कौन है तू? मैं तो तुझे जानता भी नहीं। मैं जानता हूँ, ये सब तेरी चाल है, अमीर लड़कों को भाई बनाकर उनसे पैसे ऐंठने की। ये सुनकर अनु रोने लगती है। तभी पूनम और मालकिन भी वहां आ जाती हैं और वो उनकी सब बातें सुन लेती है। सोनू, ये क्या तरीका है बात करने का? और अनु जो कह रही है, क्या वो सच है? अब माँ, वो एक दोस्त से शर्त लगी थी, बस इसीलिए मैंने नकली नोट इसे दे दिए थे। तुझे पता भी है एक गरीब के लिए 10 रुपए की भी कितनी वैल्यू होती है? तुम्हें उस बेचारी को ठगते हुए शर्म नहीं आई? और आज वो बेचारी कितने प्यार से तुम्हारे लिए राखी लाई है और तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। अगर ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, न कि किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए। सोनू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अनु से कहता है, मुझे माफ कर दे बहन, मुझसे गलती हो गई। और ये ले, मेरी कलाई पर राखी बांध। अब से तू भी मेरे लिए प्रिया की तरह ही मेरी छोटी बहन है। आज के बाद तू भी हर राखी पर मुझे ही राखी बांधेगी। सोनू उसको ढेर सारे गिफ्ट देता है। साथ ही मालकिन शगुन के तौर पर अनु को 5,000 रुपए देती है। ये सब देख अनु और पूनम बहुत खुश होते हैं। आज सचमुच अनु बहुत खुश थी। उसे एक भाई जो मिल गया था।